नजर करता हूँ। सहने चमन को अपनी पहाड़ों पे नाज था, सहने चमन को अपनी पहाड़ों पे नाज था। आप आ गए तो सारी पहाड़ों पे छा गए, आप आ गए तो सारी पहाड़ों पे छा गए। हाज़रीन किराम, 15 अगस्त सन 1947 का दिन वो सुनहरा और ताबनाक दिन था जिस दिन हमें 200 सालों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी नसीब हुई। उसी दिन का जश्न मनाने के लिए आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 200 सालों की तारीख का अगर हम गहराई से मुताला करें तो पूरी जिद्दोजहद में एक रोशन बाग आप सबको ऐसा भी नजर आएगा जिसमें मुसलमान मुजाहिदीन ने अपने मुल्क के नाम पर न दिन देखा न रात देखी, तन मन धन सब कुछ वतन के नाम पर वार दिया। मुल्क को आजाद कराने के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की, इस कदर शदीद जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया कि जिसका तसव्वुर ही हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्हीं कुर्बानियों की एक मुख्तसर सी दास्तान उर्दू तकरीर की सूरत में पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ उर्दू मीडियम से 10वीं जमात की एक होनहार और लायको फाइल तालिबा नादिया को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार इस उन्वान के हवाले से उर्दू तकरीर पेश करें। जोरदार तालियों की सदाओं में इस तालिबा का इस्तिकबाल करें। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। माइक पर नादी। लाइके तकरीमो एहतराम हमारी बवकार स्कूल के रूहे रवा इज्जत माब जनाब मोहम्मद अजमल नदवी साहब, लाइके एहतराम प्रिंसिपल साहब, मौजूद मेहमानान ग्रामी, असातिज़ा इकराम, अजीज साथियों और जुमलाए हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। मौजूद सामीन, आज हम आजादी के जिस खुशगवार फिजा में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारे अजीज मुल्क हिंदुस्तान को आजाद हुए 79 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी का जश्न और खुशी मनाने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तहरीक आजादी में मुसलमानों का किरदार। बवकार हाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 79 साल पहले 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह आजादी हमें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे हमारे असलाफ की कुर्बानियों की तवील दास्तान पोशीदा है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाले एक मुसलमान राजा नवाब सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने सन 1757 की जंग पलासी में अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया और अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद हो गए। उसके बाद हिंदुस्तान को पहला रॉकेट देने वाले शेरे मैसूर टीपू सुल्तान ने सन 1767 से सन 1799 तक 4 बड़ी जंगें लड़कर अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए, मगर अपनों की गद्दारी की वजह से उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो ये तारीखी जुमला कहते कहते शहीद हो गए।
शेर की एक दिन की जिंदगी लीडर के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इसके बाद सन 1857 की जंग आजादी से लेकर सन 1947 के यौम आजादी तक इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे असलाफ और उलमाए कराम ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक खिलाफत और रेशमी रुमाल जैसी तहरीकें चलाई। हर किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए इनकलाब जिंदाबाद और भारत छोड़ो तहरीक जैसी सदाएं बुलंद हुई। हमारे उलमाए कराम के सीने गोलियों से छल्ले किए गए। हमारे बेशुमार उलमाए कराम और रहनुमाओं को सालों साल तक जेल की काली कोठरी में बंद करके रखा गया। उन्होंने न सिर्फ कोड़ों और लाठियों का जुल्म सहा बल्कि फांसी के पंजर पर भी खुशी खुशी ये कहते हुए चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक अंग्रेज मौलिक लिखता है कि दिल्ली से लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिसमें उलमाए कराम की लाशें ना लटकाई गई हो। मीवाराम गुप्त कहते हैं कि सन 1857 के बाद 5 लाख मुसलमानों को फांसी दी गई थी। मोहतरम सामीन, आज हम आजादी के जिस खुशगवार फिजा में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे असलाफ के मुजाहिदाना किरदार का समरा है। उन्हीं की मेहनत व लगन का नतीजा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम अपने असलाफ की तारीख को याद रखें, उनकी कोशिशों की खिराज तहसीन पेश करें, उनकी तालीमात और पैगामात पर अमल करें। अब इस शेर के जरिए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएंगी। अस्सलाम वालेकुम।